राधा कृष्णाय नमः। अंबिका वन में अजगर से नंदराज की रक्षा तथा सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर एक समय विश्वभानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अंबिका वन में आए। वहां भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और रात को ही वहीं नदी के तट पर सो गए। वहां रात में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया। नंद अत्यंत भय से विवल हो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। हे नरेश्वर, उसमें ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू किया, तो भी उसने नंद का पांव उसी तरह नहीं छोड़ा जैसे मणिधर सांप अपनी मणि को नहीं छोड़ता। तब लोक पावन भगवान ने उस सर्प को तत्काल पैर से मारते ही वह सर्प का शरीर त्याग कर कृत विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा। सुदर्शन बोला, प्रभु मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ। मुझे अपने बल का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टावक्र मुनि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया, दुर्मते तू सर्प हो जा। माधव, उनके उस शाप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमलों के मकरंद एवं पराग के कणों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया। जो भूतल का भूरी भार हरण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, उस भगवान भुवनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते, राजा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वह विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया। उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि को बड़े विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से ब्रजमंडल को चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्प पापहारी है। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश बोले, अहो श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अद्भुत है। उसे सुनकर मेरा मन पुनः उसे सुनना चाहता है। हे देवर्षि सप्तम ब्रजेश्वर परमात्मा श्री हरि ने ब्रज मंडल में आगे चलकर कौन सी लीला की? श्री नारद जी कहते, राजन एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम से भगवान श्री कृष्ण आंख मुचौनी का खेल खेलने लगे, जिसमें कोई चोर बनता और कोई रक्षक। वहाँ व्योमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छिपाता था। व्योमासुर ने भेड़ बने हुए बहुत से गोप बालकों को बारी बारी ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया। वह मायासुर का महान बलवान पुत्र था। यह तो सचमुच चोर निकला। यह जानकर भगवान मधुसूदन ने उसे दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। उसमें दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओं में घूमकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। उसमें स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर फूल बरसाने लगे। बहुलाश पूछा, मुने, यह व्योम नामक असुर पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था जिसने श्याम घन में बिजली की भांति श्री कृष्ण में विलीन हुआ? नारद जी कहते, राजन काश में भीमरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञ करता दूसरों को मान देने वाले धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मंदराचल पर चले गए और वहां तपस्या आरंभ करके 1 लाख वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलत्स्य ऋषियों के साथ आए। उनको देखकर वे भी मानी राजर्षि न तो उठकर खड़े हुए और न उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलत्स्य ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ महादुष्ट भूपाल, तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों में पकड़कर शरणागत हो गए, तब दीनवत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र ब्रजमंडल में साक्षात यदुवंशराज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते, विदेहराज, वही यह राजा भीमरथ मैं दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक दिन गोप बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने
सिंहनाद से पृथ्वी और आकाश को गुजार रहा था और सिंगों से पर्वतीय तटों को भी दृढ़ कर रहा था। उसे देखते हुए गोपियां, गोप तथा गौओं के समुदाय भय से इधर उधर भागने लगे। दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सींग पकड़ लिए और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलों को फेंक देता है। अरिष्ट फिर उठा, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए थे। उस महादुष्ट वीर ने सिंगों से लाल पत्थर उठाकर मेघ की बात गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। श्री कृष्ण ने उस परस्त को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिराखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सिंगों के अग्रभाग को पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। इससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर फेंक देती है। उसी समय वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीरधारी हो गया और श्री कृष्ण के चरण बिंदु में प्रणाम करके गदगद वाणी में बोला। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं बृहस्पति का शिष्य द्विज श्रेष्ठ वर तंतु हूँ। मैं बृहस्पति के समीप पढ़ने गया था। उसमें उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया था, जिससे वह मुनि रोष पूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैठ की भांज बैठा है। इससे गुरु की अवहेलना हुई है, अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा। माधव, उस शाप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझे में असुर भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं शाप और असुर भाव से मुक्त हो गया। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप भगवान वसुदेव को प्रणाम है। प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले आप गोविंद को बार बार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते, राजन योग आकर श्री हरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात श्री वर्तंतु भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य खंड का तुमसे वर्णन किया, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदाता तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। जो सदा इसका पाठ करते हैं उनकी समस्त कामनाओं को यह देने वाला है। और क्या सुनना चाहते हो? श्री माधुर्य खंड यहीं पर समाप्त होता है।